Hello friends, welcome in my YouTube channel. We are discussing the pediatric GI system. Into the pediatric GI system, last class we are discussed the pyloric stenosis, and last class we are discussing the Hirschsprung's disease. Today our discussion of class is celiac disease. Into celiac disease, in this disease, inability to diagnose digest the gluten protein. सीलियक डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि ग्लूटीन प्रोटीन होता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये ग्लूटीन प्रोटीन जो होता है क्या करता है, माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, माइक्रोविलाई, जिनके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, इनके क्या कर देता है, अट्रोपी होने की वजह से माइक्रोविलाई का स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से फिर क्या होगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन। माइक्रोविलाई का एट्रोपी हुआ किसकी वजह से, ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से। इस डिजीज़ को और क्या बोलते हैं, सीलियक स्पुरे या फिर ग्लूटीन एनसेफेलोपैथी। मेनली ये डिजीज कंडीशन जो देखने को मिलती है वो 1 to 5 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। मोस्टली 1 ईयर to 5 ईयर्स के चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। और एक बार अगर हमने ग्लूटीन डाइट लिया है, ग्लूटीन डाइट के अंदर क्या क्या आता है, जैसे वीट, बार्ले एंड राई, मेनली इनके अंदर ग्लूटीन प्रोटीन का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। अगर ये डाइट हमने एक बार लिया है तो लगभग 3 to 6 मंथ के बाद हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे माल एब्जॉर्प्शन के। वो सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम ऑफ सीलियक डिजीज। मेनली क्या देखने को मिलेगा, माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, मसल वास्टिंग, वेट गेन नहीं होगा, लिथार्जिक इरिटेबल दिखेगा चिल्ड्रंस, और माल एब्जॉर्प्शन की वजह से जो कंडीशन देखने को मिलेगी जैसे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा तो फिर उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होंगे। एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ एनोरेक्सिया, इसके अलावा स्टेटोरिया क्या होता है, फेट इन स्टूल, क्योंकि फेट भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या होगा, डायरिया भी होगा। ये सारी की सारी कंडीशंस हमें क्या देखने को मिलती है, सीलियक डिजीज़ के अंदर, क्योंकि ग्लूटीन प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता है। डाइजेशन नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें हमें इन सिम्टम्स के थ्रू देखने को मिलेगी। अब इसके बाद जब ये सिम्टम्स आएंगे तो हम डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द सीलियक डिजीज़। मेनली डायग्नोज कैसे करते हैं कि IgA एंटीबॉडी जो होती है इनका लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इस बेसिस पे सीलियक डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट फॉर द सीलियक डिजीज़। मेनली मैनेजमेंट क्या करेंगे, जब ग्लूटीन प्रोटीन ले रहे हैं तो सिम्टम आ रहे हैं तो ग्लूटीन फ्री डाइट लेनी है। पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि ग्लूटीन फ्री डाइट दे, जैसे कि वीट, बार्ले और राई। ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम मार दूंगी। कौन आया इस बार, पहले राम जी आ गई थी। चाहिए मुझे
नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर क्या देखते हैं, जब ग्लूटीन डाइट लेने की वजह से हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि ग्लूटीन फ्री डाइट देंगे। पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि ग्लूटीन फ्री डाइट जैसे कि व्हीट, बार्ले और राई से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो नहीं देने हैं बच्चे को, ग्लूटीन फ्री डाइट दे सकते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, जितना भी विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का अब्जॉर्प्शन है वो सारा सप्लीमेंट हमें देना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाई जिनसे अब्जॉर्प्शन होना था उसका क्या हो गया, एट्रोपी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा आयरन और फॉलिक एसिड भी देना पड़ेगा। ये सारे मैनेजमेंट करके हम जिनको भी सीलिएक डिजीज़ होता है बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू।